नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मतलबी पढ़ाई लिखाई। मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये एक वाक्य है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो वाक्य हम पढ़ लेते हैं। राम घर जाता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है, हमें गौर से एक बार वाक्य को पढ़ना होता है और फिर हमें पहचानना होता है कि वो कौन सा वाक्य है, टेंस वाला है या बिना टेंस वाला है। नंबर एक का स्टेप क्या है कि टेंस वाला है या बिना टेंस वाला है। टेंस वाला कैसे होगा? जब वाक्य में क्रिया होगी। और बिना टेंस वाला कब होगा? जब वाक्य में क्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम पहचानते हैं ये टेंस वाला है या नहीं है। देखो, राम सब्जेक्ट हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब भी है, क्रिया है। मतलब उठना बैठना लिखना पढ़ना ये सब क्या होता है? क्रिया होता है। जाना खाना पीना ये सब क्या होता है? वर्ब होता है, क्रिया, ठीक है। क्रिया है, इसका मतलब हमें पता हो गया ये टेंस वाला है, ठीक है। नंबर एक स्टेप टेंस वाला, ठीक है। टेंस वाला। अब ये चेक करना है कि कौन सा टेंस है। टेंस वाला है, दूसरा स्टेप जो है वो कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है? टेंस पढ़ते समय आपने देखा होगा कि टीचर जो है वो टेंस को पहचानने के लिए कुछ परिभाषाएं लिखाता है। तो इसमें जो हमें देखना है कि कैसे देखना है कि ये कौन सा टेंस है। हमें देखना है क्रिया के अंत में क्या है। क्रिया जो है, क्रिया शब्द जो है उसके अंत में क्या है। क्रिया जाता है और जाता के अंत में है, जाता शब्द के अंत में है ता, ठीक है। ता और फिर हेल्पिंग वर्ब जो है, ठीक है। अब ता है, ये पहचान जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टेंस में होते हैं, देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब तीसरा स्टेप है, ये मैंने पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। ठीक है। तीसरा स्टेप जो है वो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब पहचानना हमें ये है कि ये कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। अब सेंटेंस पहचानने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम चेक करेंगे वाक्य में कहीं नकारात्मक शब्द यानी नहीं तो नहीं है। अगर नहीं नहीं है तो यह नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द कहें तो जैसे WH, जैसे व्हाट, यानी जो ऐसा शब्द जो अ, मतलब प्रश्न पूछने पर मजबूर, प्रश्न से संबंधित होता है। जैसे राम कहाँ जाता है, ऐसा होता तो ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ऐसा वाक्य भी नहीं है इसमें, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं है। और दो वाक्य होते हैं जो टेंस में हमें तीन तरह के वाक्य होते हैं जो टेंस में हमें बनाने होते हैं। टेंस में बनाने के लिए तीन वाक्य में से जो दो वाक्य तो पता चल गया कि ये दोनों वाक्य नहीं है। और तीसरा वाक्य जो बचा है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन वाक्यों के बीच में ना तो नकारात्मक शब्द हो और ना प्रश्नवाचक शब्द हो, ठीक है। तो इस वाक्य में ना तो नकारात्मक शब्द है ना तो प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बोले तो साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस। और फिर अब टेंस पहचान लिया, सेंटेंस पहचान लिया, अब क्या पहचानना है हमें? चौथे स्टेप में हमें पहचानना है कि इसका रूल क्या है, ठीक है। अगर आप टेंस पहचान लिया, सेंटेंस पहचान लिया, तो आपने रूल याद किया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, में एस या यस, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या? ऑब्जेक्ट।
अब हमारे पास रूल है, अब रूल को देखते हुए हम बनाएंगे वाक्य को, ठीक है। स्टेप पूरा हुआ कंप्लीट, अब बनाएंगे वाक्य को, ठीक है। अब वाक्य को बनाने के लिए हम कलर को चेंज कर लेते हैं गुलाबी, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हमारे रूल में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इसमें से कहीं ढूंढ के निकालना है, कहाँ हमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट कहाँ होता है। ये सब हम पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अब आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। तो सब्जेक्ट जो होता है वो शुरुआत में अक्सर होता है, और सब्जेक्ट जो नाउन होते हैं लगभग वो सब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। ही, सी, इट, राम, सीता, ये एक वचन सब्जेक्ट होते हैं। अब हमें ये भी पहचानना है कि एक वचन करता है या बहुवचन करता है। ये रूल जो मैंने लिखा अभी, ये एक वचनकर्ता के लिए मायने होता है, एक वचनकर्ता के लिए, ठीक है। ये जो रूल है अभी ये एक वचनकर्ता के लिए मायने रखता है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट मिला है हमें, ये एक वचन करता है, ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट इंग्लिश में बोले तो इस रूल में सब्जेक्ट है, और इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। तो राम की अंग्रेजी लिख देते हैं राम, ओके। राम की अंग्रेजी लिख दिया। फिर अब रूल में क्या है, रूल में है वर्ब, वर्ब में एस आई एस, ओके, वर्ब। फिर वर्ब में एस आई एस, यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब है जाता, ठीक है। जाता की अंग्रेजी लिखेंगे गो, और गो में एस आई एस लगाना है, तो ई एस इसके लिए स्वाभाविक होता है, अच्छा होता है, मतलब इसके लिए यही बना है, ठीक है। अब गो के साथ है हमेशा टू लगता है, ठीक है, टू लगा दो, ठीक है, गोज टू। अब ऑब्जेक्ट, रूल में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं, दो चीज लिख चुके हैं, अब बचा क्या है, ऑब्जेक्ट, घर, ठीक है। तो गोज टू होम, क्या, गोज टू होम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब बन गया ये मेरा वाक्य, राम गोज टू होम, ठीक है, ट्रांसलेट हो चुका है। कोई कमी रह गई हो तो बताना कमेंट में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।